आप एक या दो ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आप सिर्फ टेक या टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब मार्केट गिरता है तो आपको लॉस हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स के बारे में जो लोग करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में मिस्टेक करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आता है लैक ऑफ रिसर्च। मान लीजिए आपका अपना कोई दोस्त कोई स्टॉक खरीदता है और आपको रिकमेंड करता है कि आप ये स्टॉक अच्छा है, आप खरीद लो। लेकिन आप अपने दोस्त के बताए हुए या फिर कहने पर आप XYZ का एक स्टॉक खरीद लेते हैं और उसका ना तो मार्केट एनालिसिस, ना ही ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और ना ही फाइनेंशियल स्टडी करते हैं स्टॉक का। और वो स्टॉक का फेस वैल्यू जो है एक टाइम के बाद डाउन हो जाता है या फिर गिर जाता है, तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हमेशा मार्केट रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंपनी फाइनेंशियल इशू फेस करती है और आपका स्टॉक का वैल्यू जो है नीचे चला जाता है। तो दूसरा आता है इमोशनल ट्रेडिंग। आपने सुना होगा कि मार्केट गिर रहा है तो मार्केट गिरते मार्केट पे अपन स्टॉक बेच देते हैं क्योंकि हमारा स्टॉक की वैल्यू कम होती जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक टाइम के बाद स्टॉक तो रिकवर होना ही है। तो क्या करते हैं कि अपन स्टॉक को जैसे स्टॉक का रेट गिरता है अपन पैनिक होकर स्टॉक का बेच देते हैं। फिर जब बाद में वो रिकवर होती है तो अपन क्या सोचते हैं कि यार काश के पहले रिकवर हो जाता, अभी मैं रखा हुआ होता, बेचता नहीं तो मेरी वैल्यू जो है उतनी की उतनी रहती और मुझे लॉस नहीं होता। तो इस इमोशनल ट्रेडिंग से बचना है। तीसरा आता है कि इग्नोरिंग डाइवर्सिफिकेशन। क्या आप एक या दो ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं? अगर मान लीजिए आप सिर्फ टेक या टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब मार्केट गिरता है तो आपको लॉस हो जाता है, तो आपको हमेशा क्या करना है कि दो या तीन कई स्टॉक्स इन्वेस्ट करके देखना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो कोई स्टॉक जो है प्रॉफिट में रहता है, प्लस में रहता है, हर एक स्टॉक माइनस में नहीं जाता। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगला जो मिस्टेक करते हैं, टाइमिंग द मार्केट। बहुत लोग सोचते हैं कि मार्केट के हाइज और लोज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसका टाइम को प्रिडिक्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है। आपको याद होगा कि बिटकॉइन का प्राइस एक समय पे कितना पीक पे गया था और लोगों ने इन्वेस्ट किया था। जब वो मार्केट क्रैश हुआ तो पीक बिटकॉइन का रेट भी बहुत ज्यादा डाउन हुआ था। इसलिए हमको शॉर्ट टर्म को सोचने के अलावा हमको लॉन्ग टर्म अप्रोच से ही हमको स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला जो आता है चेजिंग द पास्ट परफॉर्मेंस। किसी भी स्टॉक का अपन क्या करते हैं कि पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो हम वो स्टॉक ले लेते हैं क्योंकि आगे जाके अच्छे रिजल्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स आप देखेंगे कि पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाद में आके उस पर धीमापन आ जाता है और वो एक जगह स्टक हो जाता है। आपने बहुत सारे स्टॉक ऑब्जर्व भी किया होगा, आपके पोर्टफोलियो में भी होगा, आपके वॉच लिस्ट पे होगा। इसलिए आपको पास्ट परफॉर्मेंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। आपको प्रेजेंट में कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, वो सब चीजें देख के ही आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अगला जो आता है निगलेक्टिंग रिस्क टॉलरेंस। हर इन्वेस्टर को रिस्क टॉलरेंस अलग होता है। अगर आप हाई लेवल में स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अनसर्टेनिटी आने का बहुत ही डर लगा रहता है, तो आपके लिए सही नहीं है। इसलिए आपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। जितना जहां पे आप कंफर्ट है उसी लेवल पे आप इन्वेस्ट करते जाइए। अगला है होल्डिंग लूजिंग स्टॉक टू हाई टू लॉन्ग। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई स्टॉक में हमको नुकसान हुआ रहता है, हम लोग बहुत माइनस पे हुए रहते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं आज नहीं तो कल प्लस में आएगा और हमारे लगे हुए पैसे वापस हो जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है रियल में। बहुत सारे स्टॉक्स क्या है जो अपनी वैल्यू से नीचे आ गए फिर वो वापस आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। तो आपको कभी कभी स्टॉप लॉस कट करना ही होता है। तो आप ये सोच के बिल्कुल भी मत रहिए कि आपका वापस स्टॉक उसी लेवल पे आ जाएगा और इतनी जल्दी आ जाएगा। अगला मिस्टेक है नॉट हैविंग अ प्लान। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं है तो आप चाहे कितना भी इन्वेस्ट कर लें आपको प्रॉफिट नहीं होगा या फिर रिजल्ट अनकंसिस्टेंसी रहेंगे। एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए और जो आपको गोल्स हैं टाइमलाइन को समझिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट मिस्टेक है इग्नोरिंग फीस और टैक्सेस। जनरली हम क्या करते हैं कि हम अपने जो हमको स्टॉक बेचने खरीदते हुए जो टैक्सेस या फीसेस लगते हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं और ये बहुत ही अपने ओवरऑल रिटर्न्स को अफेक्ट करता है। इसलिए इन्हें कैलकुलेट करना सीखिए और जानिए कि आपका कितना टैक्स लग रहा है, आपको कितने फीसेस चार्ज हो रहे हैं आपके ब्रोकर के द्वारा। तो दोस्तों ये था कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और मिस्टेक्स को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इन्हें अवॉइड करेंगे तो अल्टीमेटली आपको लॉस ही होगा। तो आप इन चीज़ों को बेहतर से समझें और इन्वेस्ट करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।